तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबनेटिंग का तो फिलहाल नहीं है, अभी आईपी एड्रेसिंग समझेंगे, उसके बाद हम सबनेटिंग में जाएंगे। ठीक है, आवाज़ आ रही सबको मेरी? हाँ सर। तो आज का टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग से पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ आईपी। ठीक है, आईपी क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म कोई बताएगा प्लीज़? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी होता क्या है? ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो किसी भी बात को डिफाइन करता है। ओके, तो गाइज होता क्या है ना, आप इसको समझो। आप अभी जोन से फ़ोन से आप लॉगिन हो, आप जोन से लैपटॉप को यूज़ कर रहे हो, उसको यूज़ करते वक्त आपके लैपटॉप या डिवाइस की एक ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एक यूनिक आइडेंटिटी है नेटवर्क में उसकी। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा नेटवर्क क्या है। तो जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा नेटवर्क क्या है ना, आप पीछे के सारे वीडियो जो स्टार्टिंग से देखो, आपके सबके आंसर मिलेंगे। नेटवर्क जब दो या दो से अधिक डिवाइसेज, नेटवर्क डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो उसको नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो जब कभी होता क्या है, जब आपके डिवाइस को इंटरनेट पे कनेक्ट होना है तो आपके डिवाइस को आईपी चाहिए ही चाहिए, या आपके डिवाइस को जब भी कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है तो आपके डिवाइस की भी एक आईपी होगी। ठीक है, तो जो आईपी एड्रेसिंग होता है ये एक्चुअल में लॉजिकल होता है। पहली बात तो क्या होता है, ये लॉजिकल होता है। मीन्स इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड। यानी आपके, अगर मैं अपने लैपटॉप की अभी आईपी की बात करूं, क्या आईपी है, तो कैसे आईपी देखेंगे? कोई बताओ मेरे को प्लीज़। सर एनसीपीए.cpl भी डाल के मैं देख सकता हूँ, करेक्ट। ओपन करेंगे तो यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, आईपी यहाँ से दिखेगा क्या? ये यहाँ से सर इसी में दिख जाएगा। अगर ये इसमें भी जाएंगे, इसमें भी दिख जाएगा। और कहाँ से देख सकते हैं अपने सिस्टम की आईपी? कमांड प्रॉम्प्ट CMD ओपन करोगे, यहाँ पे सिंपल सा एक कमांड टाइप करोगे, क्या कमांड लिखोगे? CMD ओपन करने के लिए क्या क्या लिखना होता है? या तो यहाँ पे सर्च में आओ, यहाँ पे लिखो CMD, आ जाएगा। या आप विंडो और R एक साथ, विंडोज़ की जो बटन होती है आपके सिस्टम में, विंडो और R एक साथ दबाओ, उसके बाद यहाँ टाइप करो CMD ओपन। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है बोलो? IP कॉन्फ़िग। उसके बाद एंटर करो आप। अब देखो यहाँ पे लिख के आ जाएगी पूरी चीज़ें, क्या क्या लिख के आई इसको समझो। मीडिया स्टेट, मीडिया डिसकनेक्टेड, कनेक्शन स्पेसिफिक, DNS सफिक्स, सब छोड़ दो। यहाँ पे आईपी आपको कहाँ दिख रहा है, देखो आईपी वर्जन 4 आईपी एड्रेस, करेक्ट, ये है आईपी। ओके जी, हाँ। तो यार ये आईपी है। अगर मेरे सिस्टम में कोई आईपी नहीं है तो मैं इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं हो सकता। बिना आईपी के कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी, कोई भी कनेक्टिविटी नेटवर्क की बन ही नहीं सकती। तो अगर आपको नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, आईपी भी होना ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या होना ज़रूरी है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? गेटवे, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे। हाँ, डिफॉल्ट। दूसरी है ना लास्ट वाला। अगर हम एड्रेसिंग की बात करें तो एड्रेस में क्या क्या एड्रेस चाहिए? होस्ट एड्रेस और करेक्ट, जिसको फिजिकल एड्रेस बोलते हो। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? मैक का एड्रेस होता है। इसको क्या बोलते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, ये दो चीज़ें चाहिए आपको अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करना है नेटवर्क में। ओके, तो जो फिजिकल एड्रेस होता है, किस चीज़ का एड्रेस होता है? चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फटाफट आंसर करो सारे इंजीनियर्स। आपके पूरे सिस्टम में कितने NIC हैं, कितने मैक एड्रेस हैं? एक सिस्टम में या फ़ोन में या आपके लैपटॉप में कितने मैक एड्रेस हो सकते हैं टोटल? मीन्स कितने फिजिकल एड्रेस हो सकते हैं? एक होगा। लैपटॉप में 3 हो गए। नहीं तो सर एक सिस्टम का मैक एड्रेस लेगा और एक कैसे कैसे कैसे? एक लैन पोर्ट का होगा, एक वाईफाई का और एक ब्लूटूथ का। अच्छा
किसने? नीरज बोल रहे हैं? हाँ ओके, और कोई बोलो। सर। और चलो सिंपल सा आंसर ऐसे मत दिया करो, इंटरव्यू और इसी में फंसा देगा आपको, ठीक है? हमेशा जब आप कोई आंसर पूछे कितने मैक एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस आपके लैपटॉप पे सिस्टम पे होते हैं, बोलो जितने एनआईसी लगे हैं उतने मैक एड्रेस हैं। सिंपल। एनआईसी क्या होता है? जितना नेटवर्क कार्ड आपके सिस्टम में लगा है उतने मैक एड्रेस होंगे। अभी आपने बोला 3 होंगे, मैंने एक और वहाँ पे वाईफाई डिवाइस लगा दिया अपने लैपटॉप पे, फिर कितने हो गए? अब 4 हो गए, तो बात ही गलत हो गई। इसलिए सिंपल है, डिप्लोमेटिक टाइप, थोड़ा टेक्निकल आंसर दो। बॉस जितने एनआईसी है मेरे सिस्टम में उतने मैक एड्रेस हैं, उतने फिजिकल एड्रेस हैं, ठीक है? परवीन समझ आ रहा है? चलो वंडरफुल। एक कोई और सर ज्वाइन हुए नए, कोई नहीं, करेंगे बाद में बात। तो आपको कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए 2 एड्रेस की ज़रूरत होती है। एक होता है लॉजिकल, जिसको आईपी एड्रेस आप बोलते हो, दूसरा होता है फिजिकल, ठीक है? आपका ये जो लॉजिकल एड्रेस है ये कौन से लेयर पे काम करता है? लेयर 2। सर क्वेश्चन को फिर ध्यान सुनो, आपका लॉजिकल एड्रेस कौन से लेयर पे काम करता है? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट फिजिकल। नेटवर्क लेयर पे। राइट, नेटवर्क लेयर पे काम करता है ओएसआई मॉडल के, करेक्ट? यस। हाँ, तो आंसर बहुत ध्यान से दिया करो यार, इंटरव्यूअर यही सब चेक करता है, आप बोल दोगे सेकंड लेयर। तो आईपी कौन से लेयर पे काम करता है? लेयर 3 पे, करेक्ट? लेयर 3 पे और क्या क्या काम करता है? एक तो आईपी, आईपी को क्या बोलते हैं सर? लॉजिकल एड्रेसिंग। बिल्कुल, लॉजिकल एड्रेसिंग बोलते हैं इसको, और राउटेड प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है, करेक्ट? अब अपन ओएसआई मॉडल का पूरा ज्ञान समझो यहाँ पे, देखो सारी चीज़ें यूज आ रही हैं। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। तो यार आईपी एड्रेसिंग जब होता है ना, तो आईपी एड्रेसिंग में कुछ क्लासेस होते हैं। सबसे पहले समझो आईपी वर्जन 4 हम पढ़ रहे हैं अभी। आईपी वर्जन कितने बिट का होता है? 32 बिट्स का होता है। इसमें कुछ ऑक्टेट्स होते हैं, 8 बिट का क्या बनता है इसमें? ऑक्टेट बनता है। और एक ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट्स। और टोटल ऑक्टेट कितने होते हैं? 4। तो अगर एक ऑक्टेट में 8 बिट है तो 4 ऑक्टेट में कितना हो जाएगा? 32। ओके, सिंपल है, राइट? आईपी वर्जन 4 कितने बिट का एड्रेस होता है भाई? 32 बिट्स का, ठीक है? हेलो, यस सर। चलो गुड है। और इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, हर एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है। ऐसे ही 4 ऑक्टेट अगर 8 बिट को कितने बिट हो गए टोटल मिला के? 32 बिट्स हो गए। कोई डाउट है यहाँ तक? बिट्स तो समझ रहे हो ना, बिट्स क्या होती है? हाँ सर। हाँ, तो पहले इधर नंबर सिस्टम इसलिए पहले बता दिया था कि ये कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए अपने को, ठीक है? हाँ, तो बिट्स 0 और 1 होते हैं, तो 32 बिट है। और किस चीज़ में इसको हम करते हैं, दिखाते हैं? डेसिमल में। किसमें? डेसिमल में दिखाते हैं। डेसिमल बोले तो 0 से लेकर 9 के बीच में कोई डिजिट होती है, करेक्ट? आपने आईपी ऐसे देखा होगा 10.0.0.1 ऐसे देखा होगा। आप कहीं पे भी आईपी ऐसे नहीं देखोगे, A.0.0.B ऐसे नहीं देखोगे आईपी। मैक एड्रेस ऐसे देखते हो आप, राइट? अभी कुछ लोग नए जुड़े हैं, हो सकता है कुछ लोग फ्रेशर हों एकदम इस फील्ड में, तो आप लोग टेंशन मत लो ये क्या हो रहा है, ठीक है? आप पीछे के सारे वीडियोस पहले देख लेना, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा खुद ही। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक काम है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया अभी हमने, 6-7 वीडियो आई थिंक हुए हैं। आप जाओ उसको आराम से पूरे एक दिन में बैठ के 2-3-4 घंटे में देख डालो पूरे वीडियो, और नोट्स वोट्स बना लो अगर बनाना है, या गूगल कर लो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, या तो नोट्स बना लो, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना आप इधर आके नेक्स्ट सेशन में। चिल होके एकदम आराम समझो आगे को, ठीक है? तो इसको डेसिमल में, एक तो हम किसमें नोटेट करते हैं इसको भाई? डेसिमल में 0 से 9 के बीच में होगा जितना भी आईपी लिखा होगा। मैंने उधर नंबर सिस्टम में समझा रखा है, बाइनरी कौन कौन से होते हैं, डेसिमल कौन कौन से होते हैं। बाइनरी जो होता है 0 और 1 के सिर्फ होता है फॉर्म में। डेसिमल 0 से लेके 1, 2, 3, 4 ऐसे से लेके 9 तक, इसको हम डेसिमल बोलते हैं, ठीक है? आई थिंक सब ने पढ़ा होगा ये, कोई इसमें नहीं जो बचा हो इस चीज़ से। नंबर सिस्टम सबको पता है, ओके? तो 32 बिट का होता है। साथ में इसमें 2 पोर्शन होते हैं हमेशा,
जो आईपी वर्जन 4 होता है इसमें दो पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होता है नेटवर्क पोर्शन, जिसको आप नेटवर्क एड्रेस भी बोलते हो, नेटवर्क। दूसरा होता है होस्ट पोर्शन। ठीक है, याद आ रहा है इंजीनियर्स? कोई बोल नहीं रहा गाइस, याद आ रहा है? ये कुछ इतनी चीजें आएंगी आपकी, ये कुछ टर्मिनोलॉजी। पहले बिट बताओ, व्हाट इज बिट मीन? 0 1 राइट, 1 डिजिट, करेक्ट, 1 बाइनरी डिजिट, या तो 0 या तो 1, करेक्ट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बाइट का मतलब क्या होता है? बोलो भाई। एक बिट को कंबाइन करके 8 बिट एक बाइट बन जाता है। देखो अब आपको ना दो चीज बोलता हूं मैं। एक्चुअल में बाइट इक्वल टू समटाइम 7 बिट्स को भी बाइट बोल देते हैं। अब आप सोच रहे होगे यार ये क्या नया आया है ना नया? अभी हम लोग जानते थे ना 8 बिट्स इक्वल टू, 1 बाइट। अगर हम 8 बिट्स को एक साथ में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बाइट बन जाएगा, करेक्ट। कई जगहों पर यार पैरिटी करके कुछ यूज होता है, एक टर्म होता है, उसको अगर यूज करो तो 7 बिट बनता है 1 बाइट में। तो इग्नोर कर दो भाई, हमारे स्कोप से ऊपर की चीज़ है वो, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको पूछे क्या 1 बाइट में 7 बिट भी होती हैं, तो बोलो हाँ जी बिल्कुल होती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे होती है, ठीक है, लेकिन होती है। ठीक है, अभी समझो 8 बिट्स होती है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? बताओ गाइस बताओ, एक ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? OCTET। ऑक्टेट का मतलब भी 8 बिट ही होता है भाई, ओके। 8 बिट्स का बाइनरी नंबर, क्लियर रखना माइंड। पता लगा 8 बिट्स का आप बोल रहे हो, फिर वो है क्या डेसिमल नंबर। तो अपन जब पढ़ेंगे ना पूरा, तो ऑक्टेट और बाइट एक दूसरे के लिए यूज होंगे, क्योंकि बाइट और ऑक्टेट दोनों का मतलब 8 बिट ही होता है, ये भी बाइनरी नंबर, ओके। भाई बोल दिया करो प्लीज, मेरे को लगता है भाई समझ आ गया, नहीं तो लगता समझ ही नहीं आया। ओके, नेटवर्क एड्रेस क्या होता है? हमारे नेटवर्क का फर्स्ट आईपी। करेक्ट, आपके नेटवर्क की फर्स्ट आईपी, सही है। लेकिन इसमें कुछ मुझे लग रहा है और ऐड करना चाहिए, प्लीज ऐड करो, एक्सपर्ट्स हमारे ऐड करो। नेटवर्क अपना कोई भी नेटवर्क आइडेंटिफाई होता है, कौन सा नेटवर्क का। राउटिंग, जब राउटिंग, सही बोल रहे हो आप। राउटिंग जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं? नेटवर्क आईडी से ही करेक्ट, वो अपने राउटिंग टेबल में, राउटिंग टेबल का मतलब जो मैप टेबल होता है, जो नेटवर्क का मैप बना के रखते हैं अपने राउटिंग टेबल में कि कौन सा नेटवर्क कहाँ कनेक्ट है, तो वो नेटवर्क एड्रेस रखते हैं, ठीक है। तो एक नेटवर्क एड्रेस का कुछ स्कोप होता है, कुछ मतलब रेंज होती है, जिसे रेंज बोल सकते हो आप, रेंज है स्कोप, तो वही नेटवर्क एड्रेस होता है, ओके। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? सर किसी भी सब्जेक्ट का लास्ट टाइप भी होता है, जो नेटवर्क में एटलीस्ट जो सबनेट का एक आईपी टेबल अपना तरतीब बनता है, तो उसके लिए यूज होता है, जो करेक्ट। ब्रॉडकास्ट होता है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या ट्रैफिक सेंड करना है टू ऑल होस्ट्स इन नेटवर्क, देन आप क्या करोगे? ये जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है इस पर अगर सेंड कर दोगे तो एक पूरे नेटवर्क में जितने होस्ट कनेक्टेड हैं सबके पास वो ट्रैफिक जाएगा। अगर सबको सेंड करना है कोई मैसेज तो क्या करते हैं? ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे सेंड करते हैं हमेशा, करेक्ट। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज होता है जब हमें एक नेटवर्क के सभी होस्ट पे कोई ट्रैफिक सेंड करना हो तो हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस वहाँ पे यूज करते हैं, ओके। आगे और क्लियर समझोगे आप, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी कुछ हैं जो कि यूज होंगी आने वाले टाइम पे जब अपन आईपी एड्रेसिंग को और डेप्थ में समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। दैट्स वाई आई एम क्लियरिंग एवरीथिंग हियर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, ठीक है जी। तो चलो अब हम आईपी एड्रेसिंग समझते हैं एक बार। एक चीज़ हमने समझ लिया कि भाई डॉटेड डेसिमल से हम इसको डोनेट दिखाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा
क्लासेस समझते हैं, आईपी क्लासेस कौन कौन से क्लास होते हैं गाइस आईपी के? 5 क्लास होती है। ठीक है, ए बी सी डी और ठीक है। एक का रेंज किसी को पता है क्या होता है? 126 तक 0 to 126। 0 to 126 126 या 127? 127 बाद में समझेंगे ना 127 क्यों नहीं ले रहे हम। ओके, और लैंड टेस्टिंग के लिए होता है 128 से होगा सर यहाँ, 128 to 192। 192 या 191? 191 और ये वाला 223 और ये वाला 239 ये वाला 240। यही होगा। हाँ जी। ये सर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लोगों ने रिजर्व कर रखा है, इसको छोड़ दो भाई, पढ़ना ही नहीं, ठीक है। इसका कहीं यूज नहीं करोगे आप पूरे नेटवर्क में। क्लास डी को क्या बोलते हैं हम? ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? मल्टीकास्टिंग। ये कौन यूज करता है? जो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, ये इसको ये यूज करते हैं। और कई जगहों पे कुछ लेयर 2 के भी प्रोटोकॉल यूज करते हैं इसको मल्टीकास्ट करने के लिए। तो आई थिंक हम सबको पता होगा यूनिकास्ट क्या होता है भाई। इंटरव्यू में पूछा जाता है यूनिकास्ट बताओ, ब्रॉडकास्ट बताओ क्या होता है, और मल्टीकास्ट बताओ क्या होता है। क्या होता है जी? यूनिकास्ट तो सर 1-to-1 कम्युनिकेशन। 1-on-1 के लिए ये होता है। हाँ जी। ब्रॉडकास्ट 1 to ऑल। हाँ 1 to all, करेक्ट। और मल्टीकास्ट 1 to मैनी नॉट ऑल। करेक्ट, मैनी नॉट ऑल, करेक्ट। तो मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व है। अब यहाँ पे हम 3 को इसको समझेंगे, ए बी और सी। तो गाइस अगर यहाँ तक किसी कोई डाउट है बताओ। ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि क्लासेज को जो ये रेंज बने हुए हैं ना, ए बी सी का जो रेंज है 0 से 127 क्यों है, 128 से 191 क्यों है, 192 से 223 क्यों है, यार ये मुझे नहीं लगता कोई पूछता है इंटरव्यू में भी। और मैं नहीं चाहता इतना इसको घुसूँ मैं कि कैसे इसका रेंज बनाते हैं। एक्चुअल में इसके रेंज बनाने के पीछे का भी एक कॉन्सेप्ट है कि आईपी की रेंजिंग कैसे करते हैं, क्लासेज कैसे बनाए गए थे। बट मुझे नहीं लगता इसमें इतना घुसना चाहिए अपने को, करेक्ट। तो ये याद कर लो डायरेक्ट, 0 से 127, 128 to 191, 192 to 223, 224 to 239 और 240 से 255। ई वाला हम कहीं यूज ही नहीं करते। डी वाला मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह यूज करते हैं। ए बी सी वाले हम यूज में लाते हैं, ठीक है। ओके गाइस, कोई डाउट? नो। किसी कोई प्रश्न तो नहीं है? थोड़ा सा ना हम समरी देखेंगे सारे क्लासेस के, नेटवर्क के जो नेटवर्क क्लासेस होते हैं उनकी थोड़ी समरी देखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि नेटवर्क पोर्शन क्या होता है, होस्ट पोर्शन क्या होता है। तो जो ये हमारे क्लासेस होते हैं ना, इनमें कुछ चीज़ें रिजर्व होती हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये जो ऑक्टेट्स होते हैं ना हमारे, ऑक्टेट समझ रहे हो? ऑक्टेट्स जो मैं बोल रहा हूँ, ऑक्टेट्स हमारे क्या होते हैं? ये रिजर्व होते हैं। तो क्लास ए का थोड़ा सा कोई बताएगा समरी क्या होती है इसकी? इसमें सर 8 बिट का नेटवर्क पोर्शन होता है और बाकी 24 बिट का होस्ट पोर्शन होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो सॉरी मेरी हैंड आर्ट बहुत ख़राब है, तो आप लोग इसको ऐसे ही कंसीडर करें। एन बोले तो नेटवर्क, ठीक है, और एच बोले तो क्या? होस्ट। तो मैंने ना 4 ऑक्टेट बना दिए। हर ऑक्टेट कितने बिट का है? 8 बिट्स का। ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है और ये भी 8 बिट है। तो सबसे पहले बताओ, ये जो मैंने अभी बनाया यहाँ पे एक ब्लॉक, ये कौन से क्लास के आईपी को दिखा रहा है आपके अकॉर्डिंग? ए क्लास। ये क्लास ए दिखा रहा है। क्लास ए का मतलब क्या होता है? जो क्लास ए के आईपीज होती हैं जिनका रेंज 0 से 127 के बीच में होता है, इनमें
जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, बाकी लास्ट के तीनों ऑक्टेट किसके लिए रिजर्व होते हैं? होस्ट के लिए। क्लियर है? दूसरा एक और बना रहा हूं यहाँ पे, देखो इसको, देखो देखो बहुत सिंपल चीज़ है, मतलब मुश्किल नहीं है। ये कौन से क्लास का दिखा रहा है भाई? बी का। इसका रेंज क्या होता है? 128 से 190। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के दो जो ऑक्टेट है ये किसके लिए रिजर्व है? नेटवर्क के लिए। और एंड के जो है ये किसके लिए रिजर्व है? होस्ट के लिए। यानी कि इसमें जो नेटवर्क की बिट्स हो गई वो कितनी हो गई? 16, 8 8 16 हो गई ना। और होस्ट की बिट्स कितनी हो गई इसमें? ये भी 16 हो गई। और इसमें नेटवर्क बिट कितनी थी? 8। और इसमें होस्ट की बिट कितनी थी? 24। करेक्ट। एक और बना रहा हूँ सर यहाँ पे, ये भी देख लो, इसी लगे हाथ। ये किसको दिखा रहा है? क्लास सी को। इसका रेंज क्या होता है सर? 192 से लेकर 220। ओके, चलो गुड। इसमें कितने नेटवर्क बिट्स हैं सर? 24। और होस्ट की बिट कितनी है? गुड। और होस्ट की कितनी है? 8 बिट्स। ठीक है जी। और क्लास टी का क्या हिसाब किताब है कि उसकी आईपी जो होती है मल्टीकास्ट होती हैं, उसमें है ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। नेटवर्क ये सब हिसाब किताब वहाँ पे नहीं है। ओके जी। सर ये क्लास ए बी सी डी जो भी है, मतलब इसका कुछ स्पेसिफिकेशन है क्या कि मतलब ये कहाँ पे यूज होता है, ये इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल है सर, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह के क्लास की आप आईपी यूज करोगे। ठीक है। तो एक्चुअल में जो आप आईपीज होती हैं, कितने होस्ट को आपको आईपी देनी है अब डिपेंड करता है। मान लो आपके पास डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट, आपके पास है आईटी का डिपार्टमेंट, आपके पास है अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, ध्यान समझना, आपके पास सेल्स का डिपार्टमेंट। ओके। तो यार अब सेल्स में पता लगा यार बहुत सारे यार लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, पता लगा यहाँ पे हैं 50 एम्प्लॉई हैं, अभी नया नया। आईटी में 8 एम्प्लॉई हैं, एचआर में 3 एम्प्लॉई हैं, अकाउंट्स में 2 एम्प्लॉई हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं ना यार, अब क्या करोगे आप? अगर आप एक आईटी इंजीनियर हो, वहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर हो, तो अब आईपी का जिम्मा किसका है? पहले तो इन सबको कनेक्ट करना है आपस में। कनेक्टेड होंगे ना, ईमेल उमेल सेंड करेंगे, फाइलें सेंड करेंगे, पता लगा एचआर वाला प्रिंट आउट निकाल रहा है आईटी में जाके, या सेल्स वाला प्रिंट आउट जाके एचआर या आईटी में निकाल रहा है। तो कई बार क्या होता है, आप जो लोग आईटी में काम कर रहे हैं वो लोग प्रिंटर का क्या होता है, कंपनी में पता लगा 3 प्रिंटर ही रखे हैं सिर्फ। अब क्या होगा? अब कोई एक ऐसे डिपार्टमेंट का बंदा जो प्रिंटर जिसके डिपार्टमेंट में नहीं लगा है, वो क्या करेगा? वो एक्सेस करना अगर चाह रहा है प्रिंटर को तो कर सकता ही नहीं कर सकता कहीं से भी। वो तो कंपनी के नेटवर्क में जुड़ा, कहीं से भी प्रिंट आउट देगा, निकलेगा। करेक्ट। लेकिन ये कनेक्टिविटी कौन करवाएगा? आईटी वाला बंदा करवाएगा ना। और उसके अलावा अगर यहाँ पे 3 होस्ट को आईपी देना है, यहाँ पे 8 को देना है, यहाँ 50 को, यहाँ पे 2 को, तो अब ये डिपेंड करता है कौन सा आप क्लास यूज कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है इस वाले पूरे रेंज को आपको बनाने के लिए कौन सा आईपी यूज करोगे आप अपने सिस्टम में? बताओ, इसका आंसर खुद ही दो। नंबर ऑफ होस्ट तो ज़्यादा है सर, तो मे बी होस्ट और होस्ट का भी देखना पड़ेगा। नेटवर्क भी ज़्यादा है और होस्ट भी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें सबनेटिंग में आएगी माय डियर। जिसने भी क्वेश्चन करा था बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये सब चीज़ें पार्ट सबनेटिंग में आएंगी, आप समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है। अभी सिर्फ आईपी को आप समझें, वो सब चीज़ें आगे आएंगी। आज हो सकता है आज ना आए, कल आए, लेकिन आएगा बहुत जल्दी। ओके। तो टोटली डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप, अगर बहुत सारे होस्ट को आईपी देना है तो आप क्लास ए का यूज कर लोगे। अब हम लोग ये भी समझेंगे क्लास ए में कितने होस्ट को आईपी मिल सकती है नॉर्मली।
क्लास बी में कितने होस्ट को आप आईपी दे सकते हो, क्लास सी में कितने को दे सकते हो। बहुत सारे अभी टर्म आएंगे जिसमें हम FLSM पढ़ेंगे, VLSM पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें आएंगी, है ना। तो आगे का पार्ट है वो, अभी का नहीं। तो कूल। किसी का अगर अभी तक कोई डाउट है प्लीज़ आस्क, तो आगे बढ़ें। जो नए लोग हैं प्लीज़ बताओ, आपको कोई डाउट बच रहा है इसमें से, जो चीज़ समझ में ना आ रहा हो आपको। समझ आ समझ आ रहा है? क्या क्या समझ आया सर बताओ। वही आईपी क्लास समझ में आ गई कि आईपी क्लास के सर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आईपी का आपको क्लास समझ में आया, और क्या समझ में आया? गौरव सर समझ, आपको तो पहले से आता है यार। और कौन नए हैं? प्रवीण। प्रवीण आप नहीं हो? बताओ सर, ये समझ में आया? फर्स्ट डे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या नहीं समझ में आपको आया सर, पूछो। अच्छा बताओ क्या समझ में आया आपको। सर एक्चुअली अभी जो आपने जो बताया है ये बिट का और ये क्लास के किस हिसाब से चल रहा है, नेटवर्क बताया आपने, नेटवर्क और इधर होस्ट क्लास ए क्लास बी। थोड़ा थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो सर, आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। हाँ बोलो। एक्चुअली अभी इतना क्लियर नहीं हूँ मैं, पहले मैं प्रीवियस वीडियो देखूंगा उसके बाद। एक सेकंड, इसको हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक तो लैन में कर सकते हैं यूज, और दूसरा वैन में यूज कर सकते हैं। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क में। किसमें? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है अभी समझा रहा हूँ। वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये दोनों क्या, कौन से नेटवर्क हुए भाई? लैन का मतलब आपके कंपनी के अंदर का नेटवर्क। आप किसी कंपनी में हो, मान लो ये कंपनी है, कंपनी ABC, ये कंपनी है कंपनी XYZ, ठीक है। ये आपका लोकल इंफ्रा है, जो इसके अंदर जितने सिस्टम में IPs होंगी वो कौन सी होंगी? IP प्राइवेट IP। कौन सी IP यूज होंगी यहाँ पे? प्राइवेट है। तो लैन में कौन सी IP यूज आप करते हो? प्राइवेट। हो सकता है कई लोगों ने सुना भी हो, प्राइवेट का एक अलग रेंज होता है, वो अपन आगे समझेंगे उसको। और वैन पे जाने के लिए मान लो ABC कंपनी और XYZ कंपनी अलग अलग लोकेशन पे हैं। ABC कंपनी दिल्ली में है और XYZ कंपनी मान लो ये गुड़गांव में है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस तो है ना दिल्ली और गुड़गांव में, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है तो है डिस्टेंस। अगर ABC कंपनी का कोई कंप्यूटर यहाँ पे, ये PC है एक, ये कम्युनिकेट करना चाहता है XYZ कंपनी के एक PC2 से, अब कैसे कम्युनिकेट करेगा बताओ? ये लैन IP को यूज करेगा या वैन IP को यूज करेगा कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए? देखो लोकल में अगर कोई PC और लगा हुआ है तो इस PC से इसको कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी IP यूज करनी पड़ेगी? यहाँ पे लैन हो जाएगा सर। यहाँ पे प्राइवेट IP यूज करेगा, ठीक है। और ये जो XYZ में जितने PC लगे हैं ये कौन से IP यूज करेंगे? ये भी प्राइवेट IP यूज करेंगे, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क तक चलेगा। लेकिन बॉस, जब कोई भी यूज़र इंटरनेट का यूज करना चाहता है तो वहाँ पे उसको कौन सी IP यूज करनी पड़ती है? वैन आईपी। हाँ, तो वैन IP कहीं पे बात है, इसका मतलब है इंटरनेट पे जाने के लिए जौन सी IP आप यूज करते हो, ठीक है। आप जो लोग इंटरनेट चला रहे हैं, आप लोग मेरा वीडियोस देख पा रहे हैं, ये जो क्लासेस लाइव अपन कर रहे हैं ना यहाँ पे सबने एक वैन IP के थ्रू ही कनेक्ट हुए हो आप, ठीक है। अब वैन IP आपको किसने कनेक्टिविटी किसने कराई है? आपके ISP ने करवाई है। आपको पता नहीं चल पा रहा है कैसे हुआ है, करेक्ट। आपके फ़ोन या लैपटॉप का एक IP एड्रेस है, ओके, जो कौन सा IP होगा? प्राइवेट। लेकिन जब आप इंटरनेट पे जाते हो तो आप प्राइवेट IP से इंटरनेट पे नहीं जा सकते हो। आप कौन से IP से इंटरनेट पे जाओगे? पब्लिक IP से। सर एक क्वेश्चन है। जी सर। सर एक क्वेश्चन है।
सर आपकी आवाज़ ना बहुत धीरे आ रही है, तो थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा आपको सर। क्वेश्चन तो ठीक है। सर एक क्वायरी है सर मेरी। बताएं बताएं। सर जो हमारी आपने बताई पब्लिक आईपी है, जैसे हम लोग कनेक्ट हैं तो सर ये तो हमारी सर डायनेमिक होगी ना, जो डायनेमिक होस्ट कंट्रोल डीएचसीपी वाली होगी ना सर ये। एक मिनट रुको सर। जो कौन पूछ? ऑटोमेटिक होगी। दीप आप बोल रहे हैं? हाँ सर। देखो सर, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ सर। आईपी या आप स्टैटिक प्रोवाइड कर दो, ठीक है, मैनुअल प्रोवाइड कर दिया आपने, या आपने डीएचसीपी से लिया, डायनेमिक लिया, ठीक है। आप लोकली आप जो आईपी यूज करोगे ना, वो यूज करोगे प्राइवेट आईपी, ओके। अब आप डीएचसीपी जब लगाते हो, डीएचसीपी कहाँ पे आप डिफाइन करते हो? डीएचसीपी सर्वर कहाँ होता है? आपकी कंपनी के अंदर लगा होगा ना वो। तो डीएचसीपी सर्वर आपने क्यों लगाया? डीएचसीपी सर्वर आपने इसलिए लगाया है कि अगर इस नेटवर्क सेगमेंट में कोई नई डिवाइस कनेक्ट हो तो उसको ऑटोमेटिक क्या करे, डीएचसीपी सर्वर क्या करे, उसको क्या कर दे, आईपी अलॉट कर दे। लेकिन भाई आईपी कौन सी देगी वो? जो आपने डीएचसीपी सर्वर पे डिफाइन कर रखा होगा स्कोप में, एग्री? तो आप लोकल एरिया नेटवर्क में सिर्फ प्राइवेट आईपी यूज करोगे ना। अब यार सर हर सिनेरियो में नहीं बोल रहा हूँ प्राइवेट आईपी यूज होती। अब भाई आपके पास बहुत पैसा है तो आप अपने हर पीसी के लिए एक पब्लिक आईपी खरीद लो, किसने मना किया है आपको? बट पब्लिक आईपी चार्जेबल होती हैं, ठीक है। जो वैन आईपी होती हैं वो चार्जेबल होती हैं। लैन आईपी जो होती हैं वो क्या होती हैं, फ्री होती हैं, उसका एक रेंज होता है, करेक्ट? बात समझ? अभी क्वेश्चन का आंसर मिला है या अभी भी डाउट है आपका? कोई बात नहीं सर, वो होता है, आगे चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। आप रिक्वेस्ट है प्लीज़ वॉच प्रीवियस वीडियोस, लेकिन उस वीडियो से रिलेटेड नहीं था ये, उसमें कोई डिस्कशन ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, फिर भी देख लेना। सर मैं एक क्वेश्चन और है सर। पूछिए सर जो हम लोकल आईपी बना, आपकी सर सॉरी आवाज़ बहुत कट रही है सर, नेटवर्क एरिया में आप आओ प्लीज़। सर जैसे हम किसी को सर कोई और सुन पा रहा है मेरे अलावा सर की आवाज़? नहीं सर, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो। नहीं सर मैं कनेक्ट। नहीं, आप कनेक्ट हैं, हमें कोई डाउट नहीं है आपके ऊपर सर। हमारे कहने के मतलब है आपकी आवाज़ हमारे तक पहुंच नहीं पा रही सही से, तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे पता नहीं चल पा रहा आप क्या पूछ रहे हैं। प्रवीण सर। आप सुनाई दे रहे हैं? अच्छा सॉरी, आप बोल रहे हो? हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये कह रहा था सर, जो हम लोकल आईपी प्रोवाइड करते हैं ना सर, हाँ, तो सर हम जैसे करते हैं 10.9.2 सर, अपने उससे बना के उसको सर, एक होती है सर हमारी स्टैटिक आईपी सर, जो हाँ। कि हमारी सर मतलब जैसे हम किसी भी सर क्लाइंट को खोलते हैं वगैरह खोलते हैं, तो उसको हम अगर डायरेक्ट अपने उस पे डालते हैं तो डायरेक्ट वही क्लाइंट हो जाता है। और हाँ। सर जैसे हमारे जैसे जो क्लाइंट सर लोकल आईपी से चलते हैं, तो सर मतलब थोड़ा सा और इसमें सर स्टैटिक में सर थोड़ा सा। मैं सर आपकी बात पूरी समझ गया, बट आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना उसको थोड़ा और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ डिटेल, कि आप एक्चुअल में क्या जानना चाह रहे हो। आप क्या ओपन करना चाहते हो कुछ किसी क्लाइंट का, क्या बोल रहे हो? क्लाइंट ओपन नहीं करना चाहता सर, मैं एक्चुअली लोकल जो आईपी एड्रेस देते हैं ना, और सर जो एक्चुअल जो स्टैटिक एड्रेस होता है सर, जैसे हमें जो हम परचेज करते हैं सर, जैसे आप जो आपने कहा पब्लिक आईपी जो हम परचेज करते हैं सर, हाँ। लोकल आईपी सर हम अपने से बना के डाल देते हैं। अच्छा, नहीं बना के नहीं डालते हो सर, ऑलरेडी आईपी होती है। आप अपने आप से कोई आईपी बना के नहीं डाल सकते हो सर। और अगर आप अपने आप से कोई आईपी बना के डालोगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसका नेटवर्क मैच होना चाहिए, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये शायद सर ये बोल रहे हैं कि अपने हाथ से डालते हैं, जैसे राउटर में कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो ये अपने हाथ से डालते हैं सर चेंज करने के लिए, मेरे ख्याल में यही बोलना चाह रहे हैं। तो कोई बात नहीं सर, स्टे ट्यून्ड। आपका जो क्वेश्चन है आप फिर भी मेरे से सर ना क्लास के बाद पूछ लेना, मैं आपको फ़ोन पे समझा दूंगा, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, आपके डाउट है मैं समझ रहा हूँ, डाउट सही है। और जो आप बोल रहे हो जो स्टैटिक आईपी की बात कर रहे हैं ना आप, स्टैटिक आईपी से मतलब आप क्या समझते हो? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? मैनुअल, यही ना, खुद से जो देते हो आप। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो ऑटोमेटिक होती है, करेक्ट? तो भाई डीएचसीपी जो का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या यूज हो जाता है? डीएचसीपी कॉन्सेप्ट में इसमें तो डायनेमिक मिलती है आईपी,
अपने आप, लेकिन स्टैटिक में आप अपने हाथों से खुद मैन्युअली कन्फिगर करते हो, करेक्ट? हाँ, तो अब आप क्या बोलना चाह रहे हो वो मैं अभी भी नहीं पूरा समझ पाया हूँ, आप इसमें क्या जानना चाहते हो? सर जो आप लोकल वाला बता रहे थे ना, वो थोड़ा सा अच्छे से मतलब मैं समझ नहीं आया। सर लोकल जो आईपी बता रहे थे, लोकल एड्रेस, उसे सर थोड़ा सा डिफाइन कर। सर लोकल आईपी नहीं होता सर, प्राइवेट आईपी होता है। लोकल एरिया नेटवर्क में प्राइवेट आईपी यूज होती है। हाँ सर, जो सॉरी, ठीक है, और जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पे आप पब्लिक आईपी यूज करते हो, ठीक है? ये सब चीज़ें आगे आएंगी, ठीक है? यहाँ पे पब्लिक आईपी यूज होता है, यहाँ पे कौन सा आईपी यूज होता है? प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी को स्पेशल बनाया गया, उसका कुछ रेंज होता है 10 डॉट ऐसे करके, तो आगे देखेंगे, अभी मत जानो उसको। तो जितने क्लासेज होते हैं ना, हर क्लास में 3 क्लास हमारे पास होते हैं जिनकी हम आईपी यूज करते हैं, ठीक है, अपने नेटवर्क में। तो हर क्लास में से हमने कुछ पर्टिकुलर रेंज को डिफाइन कर दिया, रिजर्व कर दिया प्राइवेट आईपी के तौर पे, जिसको आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए यूज में लाओगे। बाकी आईपीज को इंटरनेट पे यूज करने के लिए, इंटरनेट पे कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, वैन कनेक्टिविटी के लिए आप यूज में लाओगे, ठीक है? बाकी आपका अगर डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना, कोई बात नहीं है, आप पूरा इसको समझो। अभी फ़िलहाल आई थिंक आपका डाउट अभी भी अनआंसर्ड है, राइट? नहीं सर, थोड़ा तो क्लियर हो गया सर, जब आपने वो 10 डॉट बोला मैं समझ गया हूँ। समझ गए हो? मिक्स हो रही लग रहा चीज़ एक ही में, है ना? थोड़ा सर क्लियर, थोड़ा आगे हो जाएगा जब। कोई बात नहीं सर, ध्यान से देखते जाओ बस, और थोड़ा रिवीजन भी करना आप, ठीक है? बुक्स वुक्स होंगी आपके पास, आई थिंक सबके पास होती हैं यार, पीडीएफ की कमी थोड़े नहीं किसी को, कि नहीं है बुक आप लोगों के पास, बताओ? नहीं, कुछ लोगों के पास नहीं होगी, पूछ लो मेरे से। जिसके पास बुक नहीं है आज मैं भेज दूंगा आपको बुक, ठीक है? थ्योरी का बुक एक भेज दूंगा। सर एक डाउट था, आपके पास हिंदी की है क्या? हिंदी की बुक क्या करोगे सर, हिंदी में तो आती ही नहीं बुक यार, मैंने भी हिंदी वाली नहीं पढ़ी। क्यों आपको हिंदी में क्यों चाहिए सर? नहीं मतलब कभी कभी जो इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम जाती है सब चीज़ों को समझने में, इस तरह। सर आप पूछ लेना, फिर आपको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी राहुल सर आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा उसका हिंदी। कौन पूछ रहा था, राहुल या प्रवीण, कौन था? मैं ही हूँ सर, मैं ही हूँ। कोई नहीं सर, बता देंगे। बहुत देखो बात ऐसी है ना, इंग्लिश वाली एक बार में हो सकता है ना समझ में आए, 2 बार पढ़ना 3 बार पढ़ना तब समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा वो, ठीक है? करें, हिंदी में नहीं आती राहुल सर, उसी को ट्रांसलेट कर लो गूगल पे ले जाके, कॉपी पेस्ट मार देना। सर सुनिए, तो मेरे पास थी एक हिंदी वाली थी, पर मुझे कभी कभी जैसे डाउट होता है ना, फिर उसमें सर गूगल में ट्रांसलेट करो, ये करो, पर थोड़ा इंग्लिश ठीक है सर उसका। सर कोई इशू नहीं है सर, आप पूछ लेना डायरेक्ट, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इससे क्या मतलब है सर, हम बताएंगे आपको। और बताओ, अब तो यार ठेका ले लिया यार बताने का, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ सर, ये चिल रहो भाई, जब आपको लगे 20 डाउट हो गया उस दिन नोट बनाओ, मेरे को फ़ोन कर लेना एक बार, टाइम बोल के कि टाइम है तो मैं फ्री हूँ, बोल दूंगा हाँ जी बोलो, उसके बाद कर लेंगे। आज सर अपन क्या बड़ी बात है, 1 मिनट यार, सॉरी सर्च करो। तो ये थोड़ा समझो, बाकी का आईपी वाला आगे पढ़ेंगे। CSMA-CD का क्या होता है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है, मान लो यहाँ पे एक हब लगा हुआ है, क्या लगा है? हब, इसका नाम हब है। यहाँ से एक पीसी कनेक्टेड है, यहाँ पे एक पीसी और कनेक्टेड है। गैस सबको पता है ना हब क्या होता है? ओके, तो हब क्या करता है, एक सिंगल कोलिजन डोमेन बनाता है, और एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाता है, करेक्ट? पहले तो समझो कि कोलिजन डोमेन क्या होता है, पहले इसको समझो। व्हाट डज कोलिजन डोमेन मीन्स, क्या होता है जिसका मतलब? यार एक ना नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब ये होता है कि एक कोलिजन डोमेन का ये मतलब होता है किसी भी कोलिजन डोमेन की जब अपन बात कर रहे हैं ना, तो उस कोलिजन डोमेन में अगर कोई भी कम्युनिकेशन होगा, मान लो पीसी
ये वाला पीसी अगर कुछ भी कोई भी पैकेट भेज रहा है यहाँ से, तो क्या होगा, सबसे पहले कोई भी ट्रैफिक सभी जगह जाएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, चाहे ये इसको चाहे या ना चाहे, ज़बरदस्ती इसको सुनना पड़ेगा इसके बारे में। अगर इसने बोला हेलो PC2 PC3 PC4, ज़बरदस्ती सुनना पड़ेगा इनको, भले कितना इंटेंडेड होंगे मुझे नहीं सुनना। तो कोलिजन डोमेन यही होता है एक्चुअल में, एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी होस्ट कोलिजन डोमेन में, सिंगल कोलिजन डोमेन में अगर कोई भी पिंग करे, हेलो करे, तो क्या होगा, उस कोलिजन डोमेन में और जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है लाइक हब वाले नेटवर्क में, तो सबको ज़बरदस्ती सुनना है उसको, चाहे वो सुनना चाहे या ना सुनना चाहे। ठीक है, ये पहले के टाइम पे होता था। और ये जो हब होता है फर्स्ट लेयर का वो है, डिवाइस है, ठीक है, फिजिकल लेयर पे काम करती है डिवाइस। दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है यार? ब्रॉडकास्ट डोमेन तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, आप बताओ क्या होता है। हेलो हेलो भाई लोग, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है? स्विच हो गया सर, जी, स्विच सर। स्विच ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है? स्विच या वाईफाई हो गया सर। नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन। जैसे मैंने कोलिजन डोमेन समझाया अभी आपको, उसी तरह से ब्रॉडकास्ट डोमेन किसे बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट डोमेन में सर आपकी जगह पे अगर स्विच है तो मतलब कि यहाँ पे अगर कुछ भी आ रहा है तो वो सभी आईपी पे जा सकता है, सभी पीसी पे जा सकता है, ऐसा ना। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? कोई और, एनीवन एल्स, कोई और है बताएगा जो? हेलो हेलो, एक मैसेज, अगर स्विच से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं तो सबके पास मैसेज जाएगा अगर कोई भी मतलब मैसेज सेंड करेंगे तो, ब्रॉडकास्ट में, करेक्ट? हाँ, 1 to all। लेकिन अगर हब का नेटवर्क है तो इसमें क्या होगा? कोलिजन मतलब वही भीड़ ज्यादा हो जाएगी उसको, अगर ऐसे बोले तो क्या हो जाएगी सर? कोलिजन हो जाएगा ना, क्या आप बता रहे थे? हाँ, नेटवर्क में कोलिजन हो जाएगा, राइट राइट जी। राइट, गुड। यार उसके पीछे का रीजन क्या है, ये कोलिजन क्यों हो रहा है यहाँ? एट ए टाइम सर बंद ट्रैफिक है, वो सिंगल कोलिजन है ना सर। राइट, सिंगल कोलिजन। कोलिजन का मतलब पहले समझो क्या होता है। कोलिजन मतलब होता है कितने लोग अलाउड हैं एक बार में बात करने के लिए, करेक्ट? तो मैं बोल रहा हूँ सिंगल कोलिजन डोमेन है, मतलब इस पूरे डोमेन में ये जो कोलिजन डोमेन है, और इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन भी यही है, सिंगल ही। एक कोलिजन डोमेन का मतलब एक बंदा एक बार में अलाउड है बोलने को, करेक्ट? ये होता है कोलिजन मतलब। ये डाउट, ये चीज़ क्लियर हुआ ना? एक कोलिजन अगर लिखा है मतलब पूरे ये जो पूरा डोमेन है ना, इसमें एक ही पीसी एक बार में स्पीक कर सकता है। अगर कुछ भी ट्रांसमिशन करना तो सिर्फ एक करेगा, बाकी सब सुनेंगे इसको, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें जो डुप्लेक्स यूज होता है ना, हाफ डुप्लेक्स यूज होता है। हाफ डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है बताओ? क्या हाफ डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट है? सर वन वे हो सकता है केवल, करेक्ट। एक बार में होगा, पहले वहाँ पहुँच जाएगा सब, उसके बाद फिर वहाँ से वो जब स्टार्ट करेगा तो कोई और उस टाइम पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एग्री? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ जी, सही बात। सर वन वे होता है सर। मम्मी सर मुझे एक क्वेरी थी कि जैसे आप बोले सर हब में है कि वो भी है कि सभी पे वो मैसेज दे देगा, और ब्रॉडकास्ट में भी सेम। हाँ सर नहीं समझ में आया, हाँ हाँ, दोनों तो सर एक ही काम कर रहा है। देखो सर मैं बताता हूँ। हाँ ये है आपका स्विच, ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है? इसको शॉर्ट में लिखते हैं SW। अब इस पे कितने पोर्ट है? मान लो पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4। अब इसका एक एक पोर्ट एक सिंगल कोलिजन डोमेन है, ठीक है? मतलब हर पोर्ट पे क्या है, जितने पोर्ट हैं उतने पोर्ट बोल सकते हैं, अपना अलग अलग कोलिजन डोमेन बना रहे हैं, और ये पूरे एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? जी सर। और ये कौन सी कौन सा यूज करता है डायलॉग कंट्रोल? ये फुल डुप्लेक्स यूज करता है। फुल डुप्लेक्स मतलब है एक बार में अगर चाहे PC3 भी कम्युनिकेट करे PC2 को, PC2 PC3 को, PC3 PC1 को, एक बार में, एक ही बार में कर सकते हैं कम्युनिकेट। वन वे कम्युनिकेशन होगा सर। जैसे मन करे वैसे। हाँ जी, क्या बोल रहे हो?
तो कह रहा हूँ वन वे कम्युनिकेशन होगा ना इसमें? हाँ टू, हाँ आराम से, जैसे अभी अपन लोग बात कर रहे हैं ना, ये फुल डुप्लेक्स मोड पे चल रहा है सर। हाफ डुप्लेक्स, ये एक्चुअल में हाफ डुप्लेक्स, जो सर का क्वेश्चन था मैं उसका आंसर देता हूँ। सर का क्वेश्चन सही है, आई थिंक मैंने गलत कर दिया वहाँ पे। ये बोलना चाह रहे हैं अगर मान लो PC1 यहाँ पे PC1 कुछ भेजता है तो PC2 PC3 PC4 को अगर सुनना पड़ेगा, चाहे उनको आया हो या ना आया हो। तो सर एक्चुअल में इसमें होगा क्या ना, सुनना तो पड़ेगा, दैट इज़ गुड, लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि जब यहाँ से ट्रैफिक जा रही होगी ना, तो सिर्फ यही ट्रैफिक जाएगी सर, यहाँ भी जाएगी, यही वाली यहाँ भी आएगी, यही वाली यहाँ भी जाएगी। इस दौरान इनमें से कोई भी पीसी स्टार्ट नहीं कर सकता अपना ट्रांसमिशन। अगर स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, कोलिजन डिटेक्ट हो जाएगा। कोलिजन हो जाएगा। और इसी के लिए CSMA-CD आया था ईथरनेट पे वो करता है, 1 by 1 वो करता है। राइट। तो बात समझ में आई सर, जो क्वेश्चन पूछा था आपने? हाँ जी सर। लेकिन यही जब स्विच्ड नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता सर, सब हर एक पोर्ट इसमें कोलिजन डोमेन बना रहा है अपना, ठीक है। तो भाई कोई इशू नहीं है, फुल डुप्लेक्स यूज हो रहा है, PC3 PC2 को भी भेज रही है, कोई दिक्कत नहीं है, PC1 ने PC3 को भी भेज दिया उसी में, कोई पंगा नहीं है, आराम से कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है आगे मैं आप लोगों को केबलिंग समझाऊंगा कल, तो आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में क्या रियल में डिफरेंस है। कुछ केबलिंग का इशू होता है, ठीक है, वायर का इशू होता है, वायर का। तो आपको क्लियर हो जाएगा 100% कि ऐसा क्यों होता है हब वाले नेटवर्क में और ऐसा क्यों होता है स्विच्ड वाले नेटवर्क में। ये हो गया पॉइंट एक। दूसरा, CSMA-CD प्रोटोकॉल जब बना था तो इसको इसलिए बनाया था कि जब कभी भी मान लो PC1 ने यहाँ से ट्रांसमिशन स्टार्ट किया और PC2 ने भी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, अगर CSMA-CD प्रोटोकॉल यहाँ पे रन है तो इसका काम ही है इस चीज़ को ना होने देना। कोलिजन अगर हो गया है ना, कोलिजन डिटेक्शन करता है ये कि बॉस PC1 ने कर रखा है तो PC3 नहीं कर सकती ट्रांसमिशन अभी। अगर ये प्रोटोकॉल आपने रन कर दिया तो क्या होगा, कोलिजन जैसे ही डिटेक्ट होगा तो क्या करेगा, पहले तो कोलिजन डिटेक्ट का एक सभी जितने PC है ना सबको एक को भेज देगा एक मैसेज कि भाई कोलिजन डिटेक्ट हो गया नेटवर्क में, ठीक है। और साथ ही साथ एक टाइमर बना देगा, ऑटोमेटिक टाइमर, कि भाई एक टाइमर दे देगा इसको 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 और इसको सबको, कि भाई इस टाइम के बाद ट्रांसमिशन फिर से स्टार्ट हो सकता है। क्यों, कोलिजन को डिटेक्ट होने के बाद उसको ओवरकम करने के लिए ये वाला प्रोटोकॉल बना था, हालांकि अब तो हब यूज ही नहीं होता, तो CSMA-CD कोई मतलब है नहीं। तो CSMA-CD का सिर्फ इतना मतलब था जब बहुत सारे PC सिंगल कोलिजन डोमेन में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट अगर स्टार्ट करना करते हैं तो उस टाइम पे ये क्या करता है, कोलिजन को डिटेक्ट करके उसको ओवरकम, उसको फिक्स करने का काम करता था पहले, राइट। लेकिन अभी सर ये यूज होती नहीं है कहीं पे भी, ओके, क्योंकि हमारे पास स्विच्ड नेटवर्क आ गए, तो इसका वाला कॉन्सेप्ट है फिनिश, अभी ये यूज होता नहीं। लेकिन यार अपने सिलेबस में है तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। अब जो लोग इंटरव्यू वगैरह देते हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, कई बार जो लोग इसके एग्ज़ाम्स देते हैं उनमें भी आ जाता है ये क्वेश्चन, ओके। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, बाकी अगर अभी भी किसी का डाउट है तो बोलो। क्लियर है क्लियर है सर? जी जी बोलो। सर जैसे कि ये जैसे लाइक वॉकी टॉकी यूज करते हैं, हाँ हाँ तो उस समय